Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I think you will be fine by the grace of Allah Almighty. आप लोग यकीनन अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। रमज़ान कैसा जा रहा है बच्चों? Okay class, today we are doing unit number 3 of class 3rd science. ये आपकी बुक का नाम है ग्रो विद मी प्राइमरी स्कूल साइंस 3rd ग्रेड। यूनिट का नाम है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो क्लास पहले यूनिट के जो नेम है, यूनिट का नाम है, उसके मीनिंग समझ लें। रेप्टाइल्स, बोलिए पीछे पीछे टीचर के, रेप्टाइल्स, REP, रेप TILES, टाइल्स। रेप्टाइल्स ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर या कीड़े। जी, रेप्टाइल्स जो हैं जब चलते हैं, जैसे छिपकली है, जैसे मगरमच्छ है, जैसे सांप है, जब ये ज़मीन पे चलते हैं तो इनका पेट ज़मीन पे लगता है। ये अपना पेट जब चलते हैं, इनका पेट ज़मीन से लगता है, घसीट घसीट कर। ठीक है, थोड़ा सा ये टांगें ऊंची कर लें तो तेज़ी से भाग जाते हैं। जब इन्होंने खामोशी से चलना हो तो पैर अंदर कर लेते हैं और पेट के साथ चलने लग जाते हैं। रेप्टाइल्स, ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर। दूसरा लफ्ज़ है एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का स्पेलिंग देखिए, AMPHI, फी। जो PH है ना क्लास, वो F की फे की आवाज़ देता है। PHI फी, BIBANS एंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। बच्चों मैं इतने आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप पिक कर लो, आपको स्पेलिंग लर्निंग भी हो जाए। एम्फीबियन अब क्या होते हैं क्लास? ये जो एम्फीबियन होते हैं ये खुश्की और तरी दोनों में रहने वाले जानवरों को कहते हैं। अब खुश्की और तरी क्या होता है? एम्फीबियन ऐसे जानवरों को कहते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। जैसे मेंढक ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है, कछुआ ज़मीन और पानी में रह सकता है। ठीक है, मेंढक और टोड दोनों ज़मीन और पानी में रह सकते हैं। नेवेट्स एंड सैलामेंडर्स जो हैं वो ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं। ओके, तो अब आपको समझ आ गई है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। चलें जी, अब हम आज इसका यूनिट नंबर 3 का फिल इन द ब्लैंक्स, एक वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, टिक एंड क्रॉस और फिगर्स करेंगे। जो उसने हमें डायग्राम्स दी होती हैं उनकी लेबलिंग करेंगे। ओके, तो क्लास आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, रेप्टाइल्स डू नॉट रन। रेप्टाइल नहीं दौड़ते, रेंगने वाले जानवर नहीं दौड़ते। दे कैन ओनली, वो सिर्फ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे लिखेंगे क्रॉल, CRAWL, क्रॉल, रेंगना। सॉरी क्लास। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे COLD, कोल्ड, ठंडे खून वाले। रेप्टाइल जो होते हैं वो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। क्लास जो हम इंसान है ना, हम वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, हमें सर्दी लगती है, जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। हमें कोट और स्वेटर पहनना पड़ता है सर्दियों में। जबकि आपने देखा होगा कि मछलियाँ हैं या मेंढक हैं या सैलामेंडर है या सांप है या मगरमच्छ है जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। क्लास ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इन्हें स्वेटर नहीं पहनना पड़ता, ये एग्जिस्ट कर जाते हैं ठंडे टेम्परेचर में भी। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स रेप्टाइल आर, इसमें आपने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लिखना है। नंबर 3, कमेलियन। इसको CH को आपने चे की आवाज़ में नहीं पढ़ना। कमेलियन, CHAMELEON, ऑन, कमेलियन। क्लास गिरगिट, जो बड़ी सी छिपकली होती है, गिरगिट। कमेलियन कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन, कलर रंग, स्किन अपनी जिल्द का, अपनी खाल का। कमेलियन गिरगिट अपनी खाल का, अपनी जिल्द का रंग बदल सकता है, तब्दील कर सकता है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है अ टॉर्टॉइस हैज़ फीट लाइक क्लॉज। टॉर्टॉइस कछुआ, जिसको प्यार से कच्छू कुमा भी कहते हैं। ठीक है, अ टॉर्टॉइस, TORTOISE, टॉइस, अ टॉर्टॉइस हैज़ रखता है, फीट पाँव,
लाइक की तरह, क्लॉज जैसे पंजे होते हैं, CLAWS क्लॉज पंजे, एक कछुए के पाँव पंजों की तरह होते हैं, उसमें नाखून भी होते हैं क्लास। और क्योंकि उसने अपना सेफ गार्ड किसी तरह कछुए ने भी तो करना है ना, उसके क्लॉज होते हैं पंजे, जैसे शेर के पंजे होते हैं क्लॉज होते हैं, जैसे ईगल के क्लॉज होते हैं पंजे, जैसे कौवे के क्लॉज होते हैं, ठीक है, जैसे मुर्गी के भी क्लॉज होते हैं। ओके, तो उस पर नेल्स वगैरह लगे होते हैं ताकि एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है, अ क्रोकोडाइल हैज़ नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट। क्रोकोडाइल के स्पेलिंग देखिए, CRO क्रो, CO को, क्रो को, DILE डाइल, अ क्रोकोडाइल। मगरमच्छ हैज़ रखता है, नैरो के स्पेलिंग देखिए, NAR नार, ROW रो, नैरो नैरो तंग, एंड पॉइंटेड POIN पॉइन, TED टेड पॉइंटेड। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे SNOUT स्नाउट। अब स्नाउट क्या होता है, साथ मैंने क्लास इसके मीनिंग, ट्रांसलेशन, तर्जमा और उसके बोलने का तरीका लिख दिया है ताकि बिलो एवरेज बच्चे भी कर सकें। और अगर कुछ बच्चे विलेजेस में, गांव में, गांगू जुम्मा, गांगू बहादुर, डेरी मल्लू, तोफकियाँ, इस तरह के विलेजेस में रहते हैं पाकिस्तान के किसी भी विलेज में, तो उनको भी उनकी मदद करा सकें, वरना वो बच्चे खुद सुन के उस लफ्ज़ को बोलना सीख लें, पढ़ना सीख लें, उसके स्पेलिंग याद कर लें। तो स्नाउट लंबा मुंह, थूथनी सूंड, ठीक है। तो अब किन किन जानवरों में स्नाउट होती है, डॉल्फिन में होती है स्नाउट, डॉल्फिन का लंबा सा मुंह होता है। अभी आपके इसमें क्रोकोडाइल का लंबा मुंह है, ठीक है। हाथी की स्नाउट होती है, ट्रंक जिसको बोलते हैं, लंबी सूंड होती है उसकी। और भी इस तरह के कई जानवर हैं डिफरेंट किस्म के जिनकी स्नाउट होती हैं। आपका क्लास थर्ड यूनिट नंबर 3 रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का सेकंड क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन है, MCQs, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। MCQs का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कसीरुल इंतहाबी सवालात, यानी कि 3 या 4 या जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं आपने उसमें से एक चूज़ करना होता है, एक पे टिक लगाना होता है। अ रेप्टाइल विच हैज़ नो लेग्स इज, एक ऐसा रेंगने वाला जानवर जिसकी टांगें नहीं होती, वो कौन सा है? स्नेक, स्नेक को टिक लगाएंगे, डी ऑप्शन को, SNAKE स्नेक, सांप। सेकेंड MCQ है, फ्रॉग्स आर एग्जाम्पल ऑफ, मेंढक किस चीज़ की मिसाल है? तो मेंढक एम्फीबियंस की मिसाल है, आप ए ऑप्शन एम्फीबियन, AMPHIPBIANS एम्फीबियंस को टिक लगाएंगे। तीसरा आपका MCQ सैलामेंडर, SALA साला, MAN मैन, DER डर, सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंडर। ये आपकी बुक के पेज नंबर 19 में जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसके ऊपर सैलामेंडर की पिक्चर बनी हुई है। सैलामेंडर बिलोंग्स टू, इस पे भी एम्फीबियन लिखने, तो एम्फीबियन फिर बता देती हूँ, वो होते हैं जानवर जो पानी और ज़मीन और पानी दोनों जगह पे रह सकते हैं। आपने एम्फीबियन डी ऑप्शन को टिक लगाना है। फिर आपका फोर्थ MCQ है, रेप्टाइल, एक ऐसा रेंगने वाला जानवर विच डू नॉट हैव लॉन्ग बॉडी, जिसका लंबा जिस्म नहीं होता, वो कौन सा इन सारों में से? क्लास स्नेक का भी लंबा जिस्म होता है, एलिगेटर का भी लंबा जिस्म होता है, नेवट का भी लंबा जिस्म होता है। अब रह गया टर्टल, डी ऑप्शन, टर्टल का गोल मटोल जिस्म होता है, लंबा नहीं होता। ओके, जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन वो लंबा नहीं होता। टर्टल, TUR टल, टर्टल। तो क्लास ये था आपका क्वेश्चन नंबर C यूनिट 3 एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन का। क्लास क्वेश्चन नंबर D है। अब आप इसमें देखें, लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखें, गिवन जो दी गई हैं, एंड राइट द नेम, और नाम लिखें, ऑफ एनिमल्स, जानवरों का, एंड वन फीचर ऑफ डिस्टिंक्शन, कम अज़ कम कह रहा है उसके बारे में, उसकी खूबी के बारे में कम अज़ कम एक बात ज़रूर लिखें, ठीक है, कि वो क्या करता है, फीचर, उसकी खूबी क्या, उसकी खसूसियत क्या है, वो किस तरह करता है, उसका क्या रंग है, उसकी क्या शक्ल है, वो कहाँ रहता है, कोई भी एक बात लिख दें उसके एनिमल के बारे में। तो आपके फर्स्ट पिक्चर है टॉर्टोइस की, ऑरेंज सा, ब्राउनिश सा, येलोइश सा है, ठीक है। क्लास थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आपको टर्टल और टॉर्टोइस में थोड़ा फ़र्क बता दूँ। ये आपकी बुक में पेज 16 और 17 में है। देखिए, टर्टल आप देखें थोड़ा छोटा सा है,
ब्लैक से कलर क्या है, उसके पर से हैं, अगली दो टांगों में विंग्स हैं, वो पानी में तैरता है, ठीक है। ज़मीन पे भी चलता है लेकिन ज़मीन पे आहिस्ता चलता है, ठीक है, लेकिन तैर ज़्यादा अच्छा सकता है। ये आपकी बुक के पेज 16 पे टर्टल बना हुआ है, ओके। तो टर्टल जो है वो तैरता जो है स्विम इजीली करता है, ओके। और आप टॉर्टोइस को देखें, इसकी बॉडी ज़रा बल्की सी है, बड़ी सी है, मोटी सी है, भारी सी है, इसका होल भी ज़्यादा ऊंचा सा है, इसके क्लॉज पंजे भी ज़्यादा विजिबल हैं, ठीक है। और इसके क्लॉज जो हैं पंजों से वो एक तो अपने आप को सेफ गार्ड करता है, दूसरा पंजे से ज़मीन पकड़ पकड़ के तेज़ तेज़ चलता है, तीसरा ज़मीन को ताकि वो खोद सके, उसने एग्स देने होते हैं ना टॉर्टोइस ने ज़मीन में, तो वो अपने क्लॉज से ज़मीन को डग करता है, डिगिंग दी सॉइल करता है, ठीक है, ताकि उसका जो हैवी शेल होता है, उसका जो टॉर्टोइस है उसका शेल हैवी होता है, उसके पर नहीं आपको अगली दो टांगों में नज़र आ रहे, ठीक है। वो पानी में जा सकता है थोड़ी देर के लिए, टांगों से ही तैरता है, ठीक है। और जब उसको डर लगता है, फील डेंजर, तो फिर वो अपना जो शेल है, जो होल है ऊपर टोपी सी उसके घर के ऊपर जिस्म के ऊपर बनी है, उसमें अपने आप को हाइड कर लेता है, दे हाइड देमसेल्व्स इन देयर शेल, अपने शेल के अंदर छुपा लेते हैं। तो ये फ़र्क था टर्टल का। टर्टल छोटे होते हैं और स्विम इजीली करते हैं, जबकि जो टॉर्टोइस है वो साइज़ में बड़ा होता है और उनके क्लास ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके कलर भी दोनों के डिफरेंट हैं, ओके क्लास। अब आपको अच्छी तरह पता चल गया कि टर्टल में और टॉर्टोइस में क्या फ़र्क है। अब आप क्वेश्चन डी में नेम में क्या लिखेंगे, टॉर्टोइस, ग्रुप में क्या लिखेंगे, रेप्टाइल, फीचर उसकी खूबी क्या है, छोटी खूबी पहले लिख दें, लिव्स ऑन लैंड, लैंड में भी रहता है, हाइड देमसेल्फ, ठीक है, खुद को छुपा लेते हैं, कोई भी फीचर लिखना है ना। उसके बाद आप इजी इजी छोटे छोटे फीचर, सेकंड फिगर है आपकी कमेलियन बना हुआ है, गिरगिट, ठीक है, ये रंग बदल लेता है। क्लास इसकी खास खूबी है, जो कमेलियन है ना, अगर ब्राउन लकड़ी पे बैठेगा ब्राउन हो जाएगा, ग्रीन लकड़ी पे बैठेगा ग्रीन हो जाएगा। ये अपने आप को अल्लाह ताला ने कमेलियन को ये दी है क्वालिटी कि इट कैन चेंज इट्स कलर। तो सेकंड कैटेगरी में कमेलियन की पिक्चर है। अब आप नेम में कमेलियन लिखेंगे, CHAMELEON, कमेलियन। ग्रुप में रेप्टाइल लिखेंगे, फीचर में लिखें क्या है भाई, छिपकली की एक किस्म है, काइंड ऑफ लिजर्ड है, ये काइंड ऑफ लिजर्ड है। क्या करती है इसकी खूबी एक और क्या है, इट चेंजेस इट्स कलर, ये आप सेकंड लाइन में लिख लें। उसके बाद आपकी थर्ड फिगर है स्नेक, वो बड़ा सा कोबरा बना हुआ है क्लास थर्ड, देखें, ठीक है, सांपों से दूर ही रहना चाहिए। क्लास स्नेक, नेम में आप क्या लिखेंगे, SNAKE, स्नेक। उसके ग्रुप में क्या लिखेंगे, रेप्टाइल, ज़मीन पर रेंगता है। अब इसके फीचर क्या लिखेंगे, दे ले एग्स, अंडे देते हैं, सांप दे सकते हैं जी क्लास, सांपनी अंडे देती होती है, ठीक है। उसकी जो शी है, जो फीमेल है स्नेक की, वो एग्स देती है। उसके बाद दे हैव नॉट ईयर्स, ये मज़े की बात सुन लें कि स्नेक के ईयर्स नहीं होते, सांप के कान नहीं होते। फिर वो बेचारा क्या करता है, आंखों से बहुत गौर से देखता है और अपनी ज़ुबान हर वक्त बाहर निकाल के हवा में ऐसे उसको लहराता है, ताकि हवा में मौजूद चीज़ों के टेस्ट और चीज़ों को फील कर सके कि मॉइस्ट है या ड्राई है, इस तरह की चीज़ें, या कौन सी कोई चीज़ है, ठीक है। फोर्थ पिक्चर है आपकी टोड की। क्लास टोड और फ्रॉग में ये फ़र्क है, थोड़ा इसका समझ लें, जिसको आमतौर पे बच्चे डड्डू मेंढक कहते हैं, और टोड बड़ा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, डार्किश सा कलर का होता है, मिट्टी के मटियाले से गंदे से ब्राउनिश से कलर का होता है, जबकि जो आपका फ्रॉग होता है वो ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा छोटा होता है, ठीक है जी। देखते हैं फिर फ्रॉग और टोड में आखिर क्या फ़र्क है। तो फ्रॉग की गर्दन नहीं होती, ठीक है, फ्रॉग का कलर ग्रीन होता है, फ्रॉग का साइज छोटा होता है, फ्रॉग जो है सॉफ्ट और स्लिपरी स्किन वाला होता है, ठीक है। और फ्रॉग की जो हैं पिछली टांगे आगे वाली टांगों से बड़ी होती हैं। अब आ जाए कि टोड क्या करता है। टोड का जो स्किन है, ब्राउन स्किन है उसकी, टोड की, और वो गले से बड़े ज़ोर के टर टर करके भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं लेकिन टोड की बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है। इट्स स्किन इज़ ड्राई एंड रफ, टोड की जो स्किन है वो ड्राई, खुश्क और रफ होती है, ठीक है। और उसके बाद विंटर में क्या करते हैं, टोड और फ्रॉग दोनों करते क्या हैं, अपने आप को अपने घरों में ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे जो है ये खुद को छुपा लेते हैं। सर्दियों में छुपा लेते हैं और गर्मियों में बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और जब ये सर्दियों में खुद को छुपा लेते हैं उसको हाइबरनेशन पीरियड कहते हैं। फ्रॉग्स और टोड जिस वक्त खुद को सर्दियों में ज़मीन के नीचे दबा लेते हैं तो वो उनका हाइबरनेशन पीरियड होता है, सो जाते हैं, स्लीप हो जाते हैं। तो क्लास ये थी, कुछ बातें मैंने आपको टोड के बारे में बताई हैं, साथ में आपको फ्रॉग का भी
जो है कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। आगे है आपका नंबर 5 पे ये 2 छिपकलियाँ टाइप सी बनी हुई हैं, जो कि पेज नंबर 19 पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। ब्लैक सी छिपकलियाँ टाइप हैं, उनके ऊपर येलो ऑरेंज टाइप डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये नेवेट्स एंड सेलामेंडर्स, ठीक है, ये आपके क्या हैं, नेवेट्स एंड सेलामेंडर्स। ये भी एम्फीबियन होते हैं। दे लुक लाइक हाउस लिटर, जैसे घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं ये वैसी होती हैं। इनके जिस्म पे डॉट्स डले होते हैं। घर की छिपकलियाँ जो घर में नज़र आती हैं, हम उन पे डॉट्स नहीं पड़े होते, ओके। तो ये इनकी ख़ास पहचान है नेवेट्स एंड सैलामेंडर्स की, इनकी बॉडीज़ पे स्पॉट्स नुक्ते से डॉट से पड़े होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर पानी में आराम करते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और ये ज़्यादातर खुश्की पे ज़्यादा देर नहीं रहते। ये मॉइस्ट प्लेसेस, गीली जगहों पे, नमी वाली जगहों पे रहना पसंद करते हैं। और फिर इनकी माथे पे 2 आँखें होती हैं। और कुछ तो बेचारे नेवेट्स और सैलामेंडर्स रहते ही वाटर में हैं, उनको वाटर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये खुश्की पे आ सकते हैं ज़मीन पे। अब 5th जो है आपकी, उसमें जो जहाँ 2 छोटी-छोटी छिपकलियाँ लास्ट वाली बनी हुई हैं, नेवेट्स एंड सैलामेंडर्स लिखना है, NEWTS, नेवेट्स एंड सैलामेंडर्स। और ग्रुप क्या है, एम्फीबियन, AMPHIPHIBION, एम्फीबियन। फीचर क्या है इसका, तो फीचर मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके बुक के पेज 19 पे लिखा हुआ है। लास्ट लाइन कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें से चूज़ करके। दे हैव स्पॉटेड बॉडीज़ लिख सकते हैं फीचर में। फिर आप सम ऑफ देम स्पेंड ऑल देयर लाइव्स इन वाटर, ये इजी आप इसमें से लिख लें। तो क्लास ये है थे आपके यूनिट नंबर 3 रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs एंड आपके फिगर्स के बारे में जो आपने फीचर्स लिखने थे। क्लास आपके क्लास 3 का टास्क रजिस्टर, आपकी एक कॉपी, आपकी एक क्या कहते हैं वर्कशीट्स टाइप चीज़ आप कहते हैं, वो आपकी बनी हुई हैं। आप अपने नियर बुक स्टोर, जो कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई भी बुक स्टोर है, उससे आप ले सकते हैं। वरना कोई मसला नहीं, आप नीट कॉपी पे एज इट इज़ देख के काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो कॉपी या बुक अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी स्कूल की कॉपी पे जो स्कूल वालों ने दी हो उसके ऊपर बुक में से क्वेश्चन देख के और इसको सॉल्व कर लें मेरी वीडियो देख के, ओके। उसको बार बार सुने, उसको शेयर करें, क्योंकि नेकी का काम फैलाना सदका जारिया होता है। इल्म एक अच्छा काम है, ने इल्म फैलाना एक अच्छा काम होता है। आप इसको पढ़ें, इसको बार बार सुने, ताकि आपको सबक याद हो जाए। जब आपके पेपर्स आएँ तो आप उसमें सक्सेसफुल हो, आपकी पोजीशन वगैरह आ जाए, ठीक है। थैंक यू क्लास।